Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक कई सालों से अंतरिक्ष में जीवन की खोज में लगे हैं। यस मैम, मंगल ग्रह पर भी। यस मैम, अभी इंडिया ने मून पर चंद्रयान 3 भी भेजा था। यस, लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर एक नहीं बल्कि दो प्लैनेट मिले हैं जिन पर जीवन मौजूद है। वाओ, दो प्लैनेट्स। हाँ, और उन दोनों ही ग्रहों पर हमारी और आपकी तरह इंसान भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ 1 मीटर है, जिससे ग्रह दूसरे से बातें भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो जंप करके एक दूसरे के प्लेनेट पर भी जा सकते हैं। मैम, जैसे ये सोनिया रोज मेरी रैक्स पर जंप करके आ जाती है। और सबसे मजेदार है दोनों ग्रहों के नाम। एक ग्रह का नाम है अर्थ और दूसरे ग्रह का नाम है व्यर्थ। मैम, व्यर्थ का मतलब तो वेस्ट होता है ना? हाँ, और इसीलिए दोनों ग्रहों के नामों की तरह उनके निवासियों का बिहेवियर है। अर्थ ग्रह के लोग पढ़े लिखे, अनुशासित और सभ्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यर्थ ग्रह के लोग कम पढ़े लिखे, लापरवाह और बदतमीज किस्म के हैं। तो आइए देखते हैं दोनों ग्रहों की कुछ झलकियाँ जिनका नाम है अर्थ और व्यर्थ। ये तेरा दोस्त रोहन 15 मिनट से तेरा इंतजार कर रहा है मैथ्स के नोट्स लेने के लिए। अरे आज संडे के दिन तो छोड़ देता पढ़ाई, ला मेरा जूस दे। अरे नेहा, ये कानों में रुई क्यों लगा रही है? ये अखबार पढ़ आज का। वो बेथ ग्रह का प्रेसिडेंट भाषण देने आ रहा है आज हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में। अरे वो व्यर्थ प्लेनेट का प्रेसिडेंट? अच्छा, वो टट्टू सा। हाँ, इनके नाम भी अजीबो गरीब हैं और शोर होगा इसीलिए कानों में रुई लगा रही हूँ। पापा कुछ भी कहो, इन व्यर्थ वालों के नाम और काम दोनों ही बड़े फनी हैं। हाँ अंकल, ये लोग चड्डी बनियान पैंट कमीज के ऊपर पहनते हैं, जिसका लॉजिक ये देते हैं कि नीचे पहनेंगे तो रोज रोज धोने पड़ेंगे और ऊपर पहनेंगे तो महीने में एक बार। मैं तो चला नहाने, फिर बैठेंगे व्यर्थ वालों की कॉमेडी जनसभा। अरे देख देख, आ गया। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबने मुझे अपना वोट देकर जिताया, इसके लिए मेरा धन्यवाद। सर जी, मेरा नहीं आपका धन्यवाद। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मेरा धन्यवाद। पड़ोसी ग्रह में तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है और हमारे व्यर्थ प्लेनेट पर हर 6 महीने में चुनावों का मेला होता है। अगला चुनाव MCV का होने वाला है। बंटादार। सर जी, MCV का मतलब? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ व्यर्थ। सर जी, कॉर्पोरेशन नहीं, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ, वही। तो इस चुनाव में भी आपको हमें ही है जिताना। तो शुरू करेंगे हम आपके मकान बनाना। हम सारे पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ काट काट के तुम्हारे लिए 2 BHK 3 BHK बनाएंगे। फ्री फ्री फ्री। और पड़ोसी ग्रह वाले तो बस जंगलों में रहते जाएंगे। शट अप, बंटादार।
अबे तेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो मत बोला कर। सटाप नहीं, तालिया बोलना था। हमारे चेलों से मिलो। ये लेजी हर समय सोता रहता है, यहाँ तक कि अपनी शादी के फेरे भी इसने सोते सोते ही लिए थे। व्यर्थ ग्रह के लोगों का जीवन है ही इतना आरामदायक, और ये है क्रेजी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए क्रेजी रहता है। हम इसी तरह नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, और पड़ोसी ग्रह वाले अभी तक जैविक खेती में ही लगे हैं। अब आप घर जाइए, संडे मनाइए और आराम फरमाइए। ऑनलाइन फूड पाउडर कर बनता था। अबे देखो अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो चुप रहा कर। ऑनलाइन फूड पाउडर नहीं ऑर्डर करते हैं। हाँ तो खाना मंगाइए, खाइए, क्योंकि पड़ोस वाले तो पेड़ों से तोड़कर फल ही खाने में लगे हैं। टट्टू साजी, आपको कितनी बार कहा है कूड़ा डस्टबिन में डाला करो, इस तरह फेंकने से बीमारियां फैलती हैं। अबे हमारे लिए तो सबसे बड़ी बीमारी तुम अर्थ वाले हो, सारा दिन भाषण दे दे के पकाते रहते हो। और ये जो तुम परफ्यूम स्प्रे करते रहते हो ना सारा दिन, इसमें एरोसोल गैस होती है जो हवा में ऊपर जाकर ओजोन लेयर में छेद कर देती है। अरे शट अप, अब तू हमारे भेजे में छेद मत कर। हाँ यहाँ सही अंग्रेजी बोला तू। एक तो वैसे ही तुमने एक भी सफाई कर्मचारी नहीं रखा हुआ, ऊपर से कूड़ा अलग फैलाते रहते हो। अबे हमने व्यर्थ प्लेनेट की महिलाओं को पहले मोबाइल फोन की लत लगा दी, जिससे उन्हें नए नए कपड़ों में रील्स बनाने की, सेल्फी लेने की ऐसी बीमारी लगी है कि आए दिन नए नए पलाजो, नए नए घाघरा खरीद के पहनती हैं। हमने उन पलाजो और घाघरा के नीचे ही झाड़ू लगा दी है। अब रील्स बनाती महिलाएं जब सड़कों पर चलती हैं तो सारे प्लेनेट की सफाई वैसे ही हो जाती है। और तुम अर्थ वाले सफाई कर्मचारियों की सैलरी पर करोड़ों रुपए बर्बाद करते हो। हम तुम्हारी तरह एजुकेशन पर भी पैसे बर्बाद नहीं करते। हमारे युवा भले ही स्कूल ना जाएं, लेकिन साइबर फ्रॉड सीखते हैं और इन मोबाइल फोन में अंधी हो चुकी औरतों को फ्री के ऑफर भेजकर OTP लेकर इनके बैंक अकाउंट खाली करके कमा लेते हैं। एजुकेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं, और पुलिस वाले उनको ढूंढ भी नहीं पाते। लेजी, यस सर। लेजी, यस सर। साड़ी निकालो। सर जी साड़ी तो हम पहनते ही नहीं है। अब मेरा मतलब है गाड़ी निकालो, हम उसमें घूमने जाएंगे और उसके धुएं से पड़ोसियों को जलाएंगे। अरे तुम भी किनके मुंह लग रहे हो? छोड़ो, अब इन्हें वक्त ही समझाएगा। इस घटना के 50 साल बाद व्यर्थ प्लेनेट पर कई तरह के नेचुरल डिजास्टर आने लगे, बीमारियां बढ़ने लगी, लेकिन अर्थ ग्रह पहले की तरह ही स्वस्थ है। आइए देखते हैं वहां के ताजा हाल। बचाओ बचाओ, अरे लेजी, क्रेजी, कहाँ हो? अरे मेरी पत्नी कहाँ गई? कहीं बाहर में बहकर मायके तो नहीं चली गई? अरे अब घर में खाना कौन बनाएगा? ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, खाना घर पे डिलीवर हो जाएगा। अरे मनोज, नेहा, तुमने हमारी बीवियों को कहीं देखा क्या? कुछ औरतें बाढ़ में डूबते हुए सेल्फी ले रही थी। हो सकता है उन्हीं में से हों, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मरते मरते भी सेल्फी तो ले ही गई। अरे बचा लो मनोज भाई, नया बहन
बचा लो। क्यों तुमने पेड़ पहाड़ काट काट के इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो बनाई थी उन्हीं पे चढ़ के बचा लो अपनी जान। अरे वो सब तो भूकंप में गिर गई। भ्रष्टाचार से बनी इमारतें तो गिरेंगी ही। अरे अंकल जी, मनोज भाई, हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा, उसके लिए हमें माफ कर दो और अपने प्लेनेट पर हमें शिफ्ट कर लो, हमारी जान बचा लो। लेकिन यहाँ तो टेक्नोलॉजी कम, पेड़ पौधे ज्यादा हैं। अरे हम उन्हीं पे रह लेंगे। और अगर तुमने हमारे हरे भरे ग्रह को भी वैसे ही कचरा बनाया तो? अरे तो तुम वापस हमें व्यर्थ ग्रह पर ही पटक देना। प्लीज बचा लो नेहा बहन। ठीक है, हम रस्सी फेंक रहे हैं, इसे पकड़कर आ जाओ। उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, घर है अपनी ये धरा संवारते चलो, घर है अपनी ये धरा संवारते चलो, घर है अपनी ये धरा संवारते चलो। अब ये बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैम, व्यर्थ वालों के पास तो पड़ोस में दूसरा ग्रह था, जहाँ जाकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन क्या हम पृथ्वी पर रहने वालों के पास अभी तक कोई दूसरा प्लेनेट है जहाँ जाकर हम अपनी जान बचा सके? नहीं ना, इसीलिए हमें अपने पृथ्वी के एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी लाइफ में क्या करते हो बेटा? मैम, मैं तो कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकती हूँ। हाँ मैम, और अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और जब डस्टबिन मिलता है तो उसमें फेंक देते हैं। मैम, मेरे पापा गाड़ी चलाते समय तेज हॉर्न नहीं बजाते, जिससे साउंड पोल्यूशन ना हो और लोगों के कानों पर असर ना पड़े। मैम, मैं और मम्मी पापा रोज शाम को मोबाइल फोन घर पे रख के बाहर खेलने जाते हैं ग्राउंड में, क्योंकि मोबाइल फोन से बीमारियां बढ़ती है ना, इसलिए। वेरी गुड बच्चों। तो चलो आप सब भी हमारे साथ मिलकर गाओ। व्यर्थ से हटो, अर्थ संग चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, घर है अपनी ये धरा संवारते चलो, हर जरूरत के लिए धरती है बड़ी, और न करो समस्याएं तुम खड़ी, व्यर्थ से हटो, अर्थ संग चलो, घर है अपनी ये धरा संवारते चलो।